हेलो स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 बेसिक ज्योमेट्री। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? बेसिक ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट सम बेसिक शेप्स, नाउ रिवाइज देम क्विकली। तो देखो यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखे हैं। ये शेप तुमने फर्स्ट क्लास में देखे होंगे, पढ़े होंगे। देखो कैसे। ये है स्क्वायर। स्क्वायर में इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 इक्वल साइड्स। इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4। 4 कॉर्नर हैं एंड 4 इक्वल साइड हैं, 1 2 3 4। ये जो लाइन है ये साइड्स हैं और ये इक्वल होती हैं, ना छोटी होती हैं ना बड़ी होती हैं। तो ये स्क्वायर की पहचान है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इट हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 लाइन है ये 4 साइड्स हैं, ठीक है। एंड 4 कॉर्नर्स भी हैं, 1 2 3 4। 4 कॉर्नर्स होते हैं इसमें और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसके सामने ये अपोजिट साइड है तो ये दोनों इक्वल होंगी, ना बड़ी होंगी ना छोटी होंगी। ऐसे ही ये आमने सामने वाली है ना, ये भी अपोजिट साइड हैं और ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये हो गई रेक्टेंगल की पहचान। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल में इट हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। 3 साइड्स हैं एंड 3 कॉर्नर्स भी हैं, 1 2 3। ओके। नेक्स्ट है सर्कल। इट इज राउंड। ये गोल गोल होता है इस तरीके से। इट हैज नाइदर साइड्स नोर कॉर्नर। इसमें ना तो कॉर्नर है और ना ही साइड्स हैं। ओके। नेक्स्ट यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, देखते हैं इनको। नेम द शेप देन राइट हाउ मेनी साइड्स एंड कॉर्नर्स इट हैज। यहाँ कुछ शेप्स दे रखे हैं और उनका नेम लिखना है, साइड्स लिखने हैं और कॉर्नर्स लिखने हैं। तो पहली यहाँ पर शेप दे रखी है इस तरीके से। तो इसमें 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स इक्वल हैं। तो ये है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। और इसमें साइड्स कितनी होती हैं? इसमें साइड 1 2 3 4, 4 साइड से हैं। कॉर्नर 1 2 3 4, 4 कॉर्नर से हैं। नेक्स्ट इसमें देखो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, ये सामने सामने की बराबर हैं और इस तरीके से ये दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है? रेक्टेंगल, RECTANGL। ये हो गए GLE, रेक्टेंगल। अब इसमें साइड्स कितनी है? 4, 1 2 3 4 एंड कॉर्नर्स 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या है? सर्कल। इसमें कोई साइड नहीं होती है, 0 साइड्स एंड कॉर्नर भी नहीं होते हैं, 0 कॉर्नर। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। तो 3 साइड्स हो गई। कॉर्नर 1 2 3, 3 कॉर्नर्स हैं। तो इस तरीके से ये हमने कर लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, लुक एट दीज पिक्चर्स मेड फॉर प्लेन शेप्स, काउंट द शेप्स। इस पिक्चर को देखिए और इसमें से शेप्स चूज करके काउंट करके यहाँ लिखने हैं। स्क्वायर्स कितने हैं? इनमें स्क्वायर कौन से हैं? ये रहा, इस तरीके का शेप स्क्वायर होता है। तो 1 2 स्क्वायर है और एक ये बड़ा वाला इस तरीके का, तो 3 स्क्वायर हो गए। तो यहाँ लिख दो 3 स्क्वायर्स हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल थोड़ा लंबा सा होता है इस तरीके से, ऐसे। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक और एक रेक्टेंगल ये रहा, ये भी तो लंबा है। तो 1 2 2 हो गए। और भी है क्या? नहीं है। तो 2 रेक्टेंगल्स हैं। सर्कल्स कितने हैं? सर्कल्स देखो, इसमें तो गोल गोल कोई चीज नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो ये गोल गोल एक है, तो एक सर्कल है। ट्रायंगल कितने हैं? ट्रायंगल 1, ये रहा ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये रहा 2। तो 2 ट्रायंगल्स हैं। हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड शेप्स। तो यहाँ सॉलिड शेप्स के बारे में दे रखा है, क्या होता है सॉलिड शेप।
The shapes we have learned so far are all flat shapes because they do not have any thickness. But objects like a pencil box, ice cream cone, candle, a dice, etc. are not flat shapes. They are solid shapes. देखो, ये जो हम बता रहे थे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब क्या है? ये फ्लैट शेप हैं। ठीक है, इनमें इनकी कोई थिकनेस नहीं है। अब बता सकते हो कि ये ट्रायंगल कितना मोटा है? बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इनकी कोई थिकनेस नहीं है। मगर ये जो हमारी पेंसिल है, इसकी कोई थिकनेस है। देखो इतनी मोटी है ये। तो जो सॉलिड शेप्स होती हैं, उनकी कोई ना कोई थिकनेस जरूर होती है। कोई थोड़ा कम पतला होता है, कोई ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, तो सॉलिड शेप्स की थिकनेस होती है। द मेन सॉलिड शेप्स आर, कौन कौन से हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। ये सभी क्या हैं? ये शेप्स हैं। यू कैन, सॉलिड शेप्स हैं ये। यू कैन सी देम इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। देखो इस तरीके की बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें, और इस तरीके की क्यूबॉइड, कोन टाइप की भी, सिलेंडर टाइप की भी, इस तरीके की कई सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। ए सॉलिड इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई शेप। सॉलिड क्या होते हैं? जो कोई ना कोई स्पेस लेते हैं। जैसे पेंसिल को मैंने यहाँ रख दिया, तो इसने कुछ तो जगह घेरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया? इसने कोई ना कोई शेप स्पेस लिया है, तो ये एक सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूब। क्यूब कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, अब क्यू जैसी कोई चीज देखी है तुमने? हाँ, ये डाइस देखी है। और इस तरीके की और भी चीजें होती हैं। डिब्बे देखे हैं, मिठाई के डिब्बे, वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो क्यू जैसी कई सारी चीजें तुमने देखी भी हैं। अब ये क्यू कैसा होता है? ये क्यू हैज 6 प्लेन्स। एक क्यू हैज 6 प्लेन स्क्वायर शेप्स। क्यू में 6 प्लेन होते हैं। देखो, एक ये ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। ठीक है, तो कितनी हो गई? 6 प्लेन फेसेस हो गई। एंड इट हैज 12 स्ट्रेट एजेस। और इसमें 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं और वर्टिक्स। अब देखो ये क्या है? 12 एजेस कितनी है? 1 2 3 4, और पीछे होंगी 1 2 3 4, फिर ये 1 2 और 1 2, ये भी 4 हो गई, तो हो गई 12। एंड 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो गए। 4 पीछे की साइड, 1 2 3 4, कितने हो गए? 8 कॉर्नर। तो क्यूब में 8 कॉर्नर एंड 12 स्ट्रेट एजेस होती हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? इस तरीके का होता है, थोड़ा लंबा टाइप का। ठीक है, इसमें भी एक ऊपर वाली फेस, एक नीचे वाली फेस, एक इधर वाली फेस, एक इधर वाली फेस, एक सामने वाली और एक पीछे वाली। तो ये हो गई टोटल 6 फेसेस। तो क्यूबॉइड की 6 फेसेस होती हैं। इट हैज 12 स्ट्रेट एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। इसमें भी 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हैं और 12 स्ट्रेट एजेस हैं। 12 लाइनें देखो, 1 2 3 4, फिर पीछे वाले में 1 2 3 4 हो जाएंगी, फिर 1 2 3 4, ये भी 4 हो गई। तो इस तरीके से कितने हो गई? 12 स्ट्रेट एजेस हो गई। देखो इन लाइंस को काउंट कर लेना, पता चल जाएगा कि कितनी हैं। ठीक है, अब क्यूबॉइड जैसी क्या होती है? ये इस तरीके के डब्बे देखे हैं तुमने? तो ये क्या है? क्यूबॉइड शेप के हैं ये। कोन, कोन कैसा होता है? एक कोन हैज 1 प्लेन फेस एंड 1 कर्व्ड फेस। देखो इस तरीके से कर्व किया हुआ, मुड़ा हुआ एक फेस होता है, गोल गोल इस तरीके से, और बीच में और नीचे की साइड एक फ्लैट शेप होती है। ये होता है कोन। कोन में एक वर्टेक्स होता है इस तरीके का, ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक ये वर्टेक्स होता है। इट हैज 1 कर्व्ड एजेस, और इसमें एक कर्व्ड एज होती है, इस तरीके से घूमी हुई, घुमावदार, इस तरीके से। ये हो गई कर्व्ड एज।
अब इस तरीके की कौन सी, ये देखिए आइसक्रीम, ये इस तरीके की कोन के शेप की होती है, या फिर जो बर्थडे पर तुम जो टोपी पहनते हो वो कोन के शेप की होती है। नेक्स्ट है सिलेंडर। ए सिलेंडर है जो टू प्लेन फेसेस एंड वन कर्व्ड फेस। देखो ये जो मुड़ी हुई है इस तरीके से, ये वाली, ये क्या है, ये एक कर्व्ड फेस है, और एक गोल वाली यहाँ पर है, एक गोल यहाँ पर है। तो ये वाली क्या है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट फेस है, ये फ्लैट फेस है, और ये कर्व्ड फेस है ये वाली। ठीक है, जैसे इसे समझ लो, ये तो हो गई कर्व्ड फेस, और एक यहाँ पर और एक इधर साइड, ये क्या हो गई, ये फ्लैट फेस हो गई। तो कितनी फेस हो गई, 3। इट हैज टू सर्कुलर एजेस, इट हैज नो वर्टेक्स। इसमें सर्कुलर एजेस होती हैं दो इस तरीके से घूमी हुई, एंड इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होते, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। स्पेयर, ये स्पेयर हैज ओनली वन फेस विच इज कर्व्ड। इट हैज नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। इसमें ओनली एक फेस होती है, वो भी इस तरीके से मुड़ी हुई। वॉल देखी है, वॉल की ऊपर की जो पूरी सरफेस है उसको हम वन फेस बोलेंगे, और इसमें ना तो कोई एज है ना कोई कॉर्नर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द सॉलिड शेप्स इन द गिवन फिगर्स। इसमें हम क्या देखेंगे, शेप्स देखेंगे। तो ये देखो राउंड राउंड है, गोल गोल है, तो ये क्या है, ये स्फीयर है। ये क्या है, ये देखो आइसक्रीम की तरह है ना, कोन, तो ये हो गया कोन शेप। ये क्या है, देखो ये बर्फी के डिब्बे जैसा मैंने क्या दिखाया था, ये क्यूबॉइड है, CUVOID, क्यूबॉइड। ये क्या है, ये देखो सिलेंडर से मैच हो रहा है, देखो ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो ये सिलेंडर है। SYLINDER, सिलेंडर। ये क्या है, ये कोन है, ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब के शेप की है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करते हैं, चलो। क्यूबॉइड में कितनी फेस हैं, 6। एक क्यूब है, इसमें भी 6 फेस हैं, 8 वर्टेक्स हैं। एक कोन हैज 1 वर्टेक्स एंड 1 एज। ए स्फीयर हैज 1 फेस, नो वर्टेक्स एंड नो एज। ठीक है, ए सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होते, एंड 2 एजेस होती हैं, 2 फेसेस होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। अब स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन कैसी होती हैं, पुल ए पीस ऑफ स्ट्रिंग टाइटली, इट गिव्स यू ए स्ट्रेट लाइन। नाउ कम क्लोजर, इट गिव्स यू ए कर्व्ड लाइन। देखो एक इस तरीके से, देखो इस तरीके से कोई स्ट्रिंग ले लो या फिर कोई धागा ले लो, और उसको अच्छे से टाइटली पकड़ लो इस तरीके से, तो तुम्हें मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दोनों एक पास आओ, तो पास आने पर ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, तो ये कैसी लाइन बनेगी, कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है और कर्व्ड लाइन टेढ़ी होती है। ठीक है, यू कैन मेक ए स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल देखा है ना तुम्हारा, स्केल से तुम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो इस तरीके से, इसके सहारे सहारे यहाँ पर पेंसिल ऐसे चलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और कर्व्ड लाइन किससे बनाओगे, जैसे कोई ग्लास वगैरह इस तरीके से रख दो और उसके आसपास पेंसिल को ऐसे घुमा दो, तो तुम्हें एक कर्व्ड लाइन मिल जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं,
और स्लेंटिंग लाइन जिसको स्लोपिंग लाइन भी कहते हैं। तो इस तरीके की लाइन होती हैं, इस तरीके से वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरीके से खड़ी लाइन होती है उनको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और उनको इस तरीके से थोड़ी झुकी हुई लाइन होती है उनको स्लेंटिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2। देखते हैं इसमें क्या है। सर्कल द नंबर एंड लेटर्स मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस आउट द वंस मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पर हमें ऐसे लेटर को सर्कल बनाना है जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन से बना है तो इसको सर्कल करो। इसमें एक लाइन सीधी ये रही, एक ये रही, तो ये भी सर्कल। अब इसमें सीधी लाइन नहीं है तो इसको क्रॉस करो। इसमें एक सीधी लाइन ये है, एक ये है, तो ये भी सर्कल करो। इसमें भी सभी लाइन सीधी हैं, इसको भी सर्कल करो। ये एक सीधी लाइन है, सर्कल करो। इसमें लाइन नहीं है सीधी, ये क्रॉस करो। इसमें सीधी लाइन है, ऐसे ऐसे, तो ये सर्कल करो। इसमें भी सीधी लाइन है, इसे भी सर्कल करो। इसमें सीधी लाइन नहीं है, इसको क्रॉस करो। नेक्स्ट है राइट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच पिक्चर। तो लाइन्स देखते हैं कितनी कितनी है, कौन कौन सी। वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन में दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ कितनी लाइन है, 1 2, ओनली 2 लाइन है। तो 2 लाइन यहाँ पर वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ओनली 2 लाइन है हॉरिजॉन्टल, एंड स्लोपिंग लाइन इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। तो ये रही, तो 1 लाइन है स्लेंटिंग लाइन। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन ये है, इस तरीके से ये लाइन स्ट्रेट है, तो 1 लाइन स्ट्रेट है। कर्व्ड लाइन ऐसे घूमी हुई लाइन, ठीक है, तो ये है 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसमें स्लेंटिंग लाइन है 1 2 3 और 4, तो 4 लाइन स्लेंटिंग लाइन है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल 1 है। नेक्स्ट देखो कर्व्ड लाइन कौन सी है, इस तरीके से ये घूमी हुई है, कर्व्ड लाइन है 1 है। एंड स्ट्रेट लाइन ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी है, तो 2 लाइन है। नेक्स्ट देखिए, इन द पिक्चर गिवन बिलो ए नंबर ऑफ लाइन ऑफ ईच काइंड आर ड्रॉ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट काइंड ऑफ लाइन। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ से हमें लाइन्स देखनी है। तो स्लीपिंग लाइन कैसी, तो स्लीपिंग लाइन कितनी है काउंट करके लिखनी है। स्लीपिंग लाइन इस तरीके की लाइन होती है। तो एक तो ये रही 1 2 और 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लाइन स्लीपिंग लाइन है। अब स्टैंडिंग लाइन इस तरीके की होती हैं। तो 1 1, अरे बच्चों ये तो रह गई, 1 2, 2 लाइन ये भी हैं, तो 13 14 15 हो गई हैं। अब स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 15 हो गई। नेक्स्ट है स्लेंटिंग लाइन इस तरीके से टेढ़ी होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइन स्लेंटिंग लाइन है। फिर कर्व्ड लाइन कितनी है, कर्व्ड लाइन यहाँ पर ये रही 1 2, तो 2 लाइन कर्व्ड लाइन है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेसिंग शेप्स। अब शेप्स को ट्रेस करेंगे। ए फ्यू फ्लैट शेप्स दैट यू हैव लर्नड अबाउट कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ solid shapes. You can trace the base of solid shapes to get a flat shape.
तो देखो हमने बहुत सारे फ्लैट शेप सिखाए थे, जैसे ये है ट्रायंगल, ये है क्या, ये एक रेक्टेंगल है, और ये क्या है, एक सर्कल है। तो इनको तुम ड्रॉ कर सकते हो सॉलिड शेप्स की हेल्प से। जैसे सोच लो तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास स्केल नहीं है तो तुम क्या करोगे, कोई डब्बा वगैरह लेते हो जो, और उसको यहाँ रख देते हो, फिर उसके सहारे सारे लाइन खींच के इस तरीके का शेप बना लेते हो। या फिर जब तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती इस तरीके का सर्कल बनाने के लिए, तो तुम अपनी मम्मी की चूड़ी लेके उसके आसपास ऐसे पेंसिल घुमा के इस तरीके का शेप बना लेते हो, सर्कल बना लेते हो। ठीक है, तो इन सॉलिड शेप्स की हेल्प से तुम ये वाले फ्लैट शेप्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पर द बेस ऑफ बुक कीवर्ड टू गेट ए रेक्टेंगल। अगर बुक की नीचे वाली शेप को ट्रेस करोगे तो रेक्टेंगल मिलेगा। ए बेस ऑफ ए चौक, द बेस ऑफ ए चौक बॉक्स टू गेट ए स्क्वायर। तो अगर चौक बॉक्स के नीचे वाले बेस को ट्रेस करोगे तो स्क्वायर मिलेगा। द प्लेन फेस ऑफ ए कोन टू गेट ए सर्कल। अगर इसको उल्टा करके यूं अपनी इस तरीके से रख दोगे और उसके आसपास पेंसिल चला दोगे इस तरीके से, तो तुम्हें सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। मैच द सॉलिड शेप्स टू द प्लेन शेप्स। अब हमें सॉलिड शेप एंड प्लेन शेप को मैच करना है। तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल के शेप का है तो यहाँ मैच कर दिया। ये क्यूब के शेप का है, ये स्क्वायर के शेप का है तो ये स्क्वायर है। ये कोन, कोन इस तरीके का, ये ट्रायंगल से मैच हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोन दे नहीं रखा तो हम इसको इसी से मैच कर देंगे, और ये सर्कल से मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेम द प्लेन शेप्स वी कैन गेट फ्रॉम द बेस ऑफ द गिवन सॉलिड शेप्स। देखो अगर इसकी शेप को अपने पेपर पे नीचे वाले शेप को ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मिलेगा सर्कल, सर्कल। एंड ये क्या है, अगर इसको उठा के अपने पेपर पे रख के इसके नीचे वाली शेप को ट्रेस करोगे तो मिलेगा स्क्वायर। अगर इसको उल्टा करके टोपी को अपनी कॉपी पे रखोगे और फिर पेंसिल चलाओगे तो क्या मिलेगा, सर्कल। ठीक है, अगर बुक को अपनी नोट बुक पर पेपर पे रख के अगर नीचे वाली फेस को ट्रेस करोगे तो मिलेगा रेक्टेंगल। नेक्स्ट, अगर इसकी नीचे वाली फेस को ट्रेस करोगे तो मिलेगा रेक्टेंगल, और इससे भी रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो शेप्स कुछ रोल करते हैं कुछ स्लाइड करते हैं, सॉलिड शेप्स। तो क्या कौन कौन से हैं जो रोल करते हैं और स्लाइड करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स रोल, सम स्लाइड्स एंड सम ऑब्जेक्ट्स बोथ रोल एंड स्लाइड। कुछ तो स्लाइड करते हैं कुछ रोल करते हैं, कुछ स्लाइड एंड रोल दोनों कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सॉलिड शेप्स विद फ्लैट फेसेस स्लाइड्स ऑन ए स्लोप। देखो इस तरीके का एक स्लोप ले लो, ये चाहे लकड़ी का बना हो कुछ भी हो, ये एक स्लोप ले लो, फिर यहाँ पर एक इस तरीके के शेप को रख के देखो, वो स्लाइड खिसकते खिसकते नीचे आएगा, स्लाइड करते आएगा। तो ये कौन कौन सी शेप है, क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड शेप की कोई चीज हो या क्यूब शेप की हो वो स्लाइड ही करेगी इस पर। नेक्स्ट है सॉलिड शेप्स विद कर्व्ड फेसेस रोल ऑन ए स्लोप। देखो जैसे बॉल है ना, बॉल क्या है, स्फीयर की शेप की है, तो ये अगर यहाँ से छोड़ी जाएगी तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आएगी, तो ये रोल कर सकती है। सॉलिड शेप्स विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेस रोल और स्लाइड डिपेंडिंग ऑन द फेस। तो कुछ शेप्स ऐसी हैं जिनको हम स्लोप से छोड़ेंगे तो रोल भी कर सकती हैं स्लाइड भी कर सकती हैं। जैसे ये सिलेंडर है, अगर हम इसको
इस तरीके से छोड़ेंगे, ऊपर से लुढ़काएंगे इधर वाली फेस से, तो ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे आएगी। और अगर इसको खड़ा कर देंगे यहाँ पर तो ये खिसकते हुए नीचे आएगी। जैसे ये अगर इस तरीके से खड़ा कर देंगे तो ये खिसकते हुए नीचे आएगी। और अगर इसको इधर वाली फेस से डालेंगे तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आएगी। तो ये स्लाइड एंड रोल दोनों कर सकती है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4 7.4 राइट R for the objects which will roll, S for object which can slide and RS for the object which can both roll and slide। तो जो स्लाइड करेंगे उन पर S लिखेंगे, जो रोल करेंगे उन पर R लिखेंगे, और जो दोनों कर सकते हैं उन पर RS लिखेंगे। ये बताओ, ये रोल कर सकती है? हाँ, रोल तो कर सकती है। ये लुढ़क जाती है ना बोतल, तो रोल कर सकती है। स्लाइड कर सकती है, हाँ, ऐसे बोतल को खिसका देते हैं ना इस तरीके से, तो ये स्लाइड भी कर सकती है। ये रोल कर सकती है, ये स्लाइड कर सकती है, और ये रोल कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है, क्योंकि नीचे वाली फ्लैट शेप है। ये रोल कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। ये ओनली स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। विच ऑफ दीज इज ए सॉलिड शेप। यहाँ पर सॉलिड शेप कौन सा है? स्फीयर। विच ऑफ दीज हैज ओनली वन साइड। ओनली वन साइड न तो इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। नन ऑफ दीज, किसी में भी नहीं है। विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट नंबर ऑफ फेसेस। तो क्यू में सबसे ज्यादा फेस होती हैं, 8 फेस होती हैं, और इनमें इतनी नहीं होती हैं। सिलेंडर में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। स्फीयर में 1 होती है। विच ऑफ दीज सॉलिड शेप्स हैज कर्व्ड फेस एंड 2 प्लेन फेसेस। तो ये है सिलेंडर। विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट नंबर ऑफ फेस? क्यूब। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी। स्क्वायर इसमें कितने हैं? एक तो ये बड़ा वाला है 1, फिर 2 3 4 5 ये हो गए, एक ये छोटा वाला 6, तो 6 स्क्वायर हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर इनको चलो कंप्लीट करते हैं। क्या दे रखा है? यहाँ पर कुछ शेप दे रखे हैं, इनकी फेस, कॉर्नर्स और साइड्स बतानी है। क्यूबॉइड में कितनी फेस है? 6, एंड कॉर्नर में 8, एंड कॉर्नर कितने होते हैं इसके? 8, एंड साइड्स कितनी होती हैं? 12। क्यूब में भी सेम फेस होती हैं, 6 होती हैं, और कॉर्नर क्यूब में कॉर्नर भी 8 होते हैं। कॉर्नर 8 हो गए, और क्यूब में साइड्स कितनी है? 12 होती हैं। स्फीयर में फेस तो 1 होता ही, फेस 1 होती है, कॉर्नर 0 होते हैं, इसमें कोई कोना नहीं है ना, तो 0। साइड भी 0 हैं। अब कोन में 2 फेसेस होती हैं। कॉर्नर एक कोना होता है, कॉर्नर, और साइड 0 होती है। बच्चों देखो, ये साइड नहीं है, ठीक है, ये एक कर्व्ड फेस होती है। ये क्या है? सिलेंडर में फेस होती है 3, कॉर्नर 0, एंड साइड्स भी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व द पिक्चर, काउंट द लाइन्स एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पर हमें लाइन्स काउंट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखते हैं 1 2, तो 2 लाइन है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इस तरीके की खड़ी लाइन वर्टिकल होती हैं, तो 1 2, ओनली 2 लाइन है वर्टिकल। स्लैंटिंग लाइन थोड़ी ऐसे टेढ़ी हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लैंटिंग लाइन है। कर्व्ड 1 2, ये कर्व्ड है, तो 2 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कैन सी ऑब्जेक्ट रोल और स्लाइड और डू बोथ, राइट यस और नो। रोल कर सकता है ये? हाँ, रोल तो कर सकता है, यस। स्लाइड कर सकता है? हाँ, स्लाइड भी कर सकता है। ये
रोल कर सकता है? नो, रोल नहीं कर सकता। स्लाइड कर सकता है? यस। ये रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है? यस। ये रोल कर सकता है लेकिन स्लाइड नहीं कर सकता? नो। ठीक है, वॉल स्लाइड नहीं करती, रोल करती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं। टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ 2D शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम क्या समझेंगे? 2D शेप को बनाना, कि शेप से ये बनते कैसे हैं, किसकी हेल्प से? स्ट्रॉज की। थिंग्स वी नीड, यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए? स्ट्रॉज एंड प्लेडो, ए टाइमर और स्टॉप वॉच, इट इफ द टीम्स आर चैलेंजिंग ईच अदर। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉज की जरूरत पड़ेगी एंड प्लेडो की। प्लेडो जानते हो, जो क्ले होती है रबर जैसी, क्ले देखी है ना, उससे डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं। और ये एक टाइमर होना चाहिए या फिर स्टॉप वॉच होनी चाहिए। अब इसे करेंगे कैसे? दिस इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को ग्रुप में करेंगे। डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ 4। सभी बच्चों को 4 ग्रुप में बांट देंगे। 4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। चूज ए लीडर, और उनमें से फिर एक को लीडर बनाया जाएगा जो एक्टिविटी को कंडक्ट कराएगा। हाउ टू फॉर्म ए 2D शेप्स से ए स्क्वायर। तो यहाँ पर एक 2D शेप बनाया जाएगा, किसका? स्क्वायर का। तो स्क्वायर 2D शेप बनाएंगे कैसे? 1 ग्रुप कम्स फॉरवर्ड टू परफॉर्म। पहले एक ग्रुप इस एक्टिविटी को करेगा। दे विल ज्वाइन द स्ट्रॉज इन सच मैनर दैट वी मेक द शेप ऑफ स्क्वायर। तो स्ट्रॉज को वो इस तरीके से चिपकाएंगे आसपास कि एक स्क्वायर बन जाए। ईच ज्वाइन और बेंड कैन बी ज्वाइन विद द प्ले डॉ। और यहाँ पर ये एक दूसरे से किस तरीके से चिपकेंगे? प्ले डॉ की हेल्प से। प्ले डॉ है ना, इसको यहाँ पर जॉइंट पर चिपका देंगे और ये स्ट्रॉ एक दूसरे से चिपक जाएंगे। स्ट्रॉ जानते हो क्या होता है? स्ट्रॉ जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, प्लास्टिक के पाइप जैसे। तो उनको इस तरीके से आपस में चिपकाने के लिए प्ले डॉ को इस्तेमाल करेंगे और वो यहाँ पर इस तरीके से चिपक जाएगा। ठीक है। द ग्रुप दैट कंप्लीट द टास्क फर्स्ट इज द विनर। जो इस स्क्वायर को सबसे पहले बनाएगा वही विनर होगा। द एक्टिविटी विल कंटिन्यू टिल ऑल द ग्रुप्स हैव हैड देयर टर्न्स। और एक एक करके सभी ग्रुप्स को ये एक्टिविटी करने देंगे। फिर जो ग्रुप कम समय में, कम टाइम में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, स्क्वायर को बना के देगा, वही विनर होगा। दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म विद मैचस्टिक और ईयरबड्स। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉ नहीं है तो इसको मैचस्टिक की हेल्प से या ईयरबड्स की हेल्प से भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया और ये हमारी एक्टिविटी भी फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए बाय।